अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबारक हो। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीती है। 2022 में हम अपने घर में जीते थे, 2024 में ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते थे और अब हम फिर अपने घर में जीते हैं। बट सवाल यह है कि कोई अगर मुबारकबाद कहे तो ये मुबारकबाद वसूल करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वनडे मैच लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट हो रही है और खासकर तीसरा वनडे मैच जिस तरह से हुआ वो तो मुझे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा बोरिंग लगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, और फील्डिंग पोजीशन भी ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही रखी, कोई स्कोर नहीं था, 156, और ये ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट रन है। अगर आप मगर एक सवाल मजाक से हटके वो ये है कि ये 3 मैचेस खत्म हुए हैं, उसमें हमने कई डेब्यू भी कराए, कई नए लड़के भी लेके आए हैं। फिर आगे सितंबर अक्टूबर में हमारी कोई सीरीज है। यहाँ पर जिन बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, जिन बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की वो तो पक्के हो गए, मगर इस बॉलिंग ट्रैक के ऊपर जिन बल्लेबाजों से बैटिंग नहीं हुई, एक्चुअली में किसी से बैटिंग नहीं हुई। एक बाबर आजम, टू सम एक्सटेंट काजी गौरी बेहतर खेले हैं, बाकी किसी से उस तरह से बैटिंग नहीं हुई। आप शदाब के नीचे से कह सकते हैं, तो उनको क्या बाय बाय बोल देने। मगर मेरा कहने का मतलब है कि इस सीरीज की बुनियाद पे क्या हम ये फैसला कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये बॉलर अच्छा है, इसको रख लो, बॉलर सभी अच्छे लगेंगे। वहां पे तो मोहम्मद लबी शाइन पहला ओवर मैडन कर गया आज, उसका भी इतना टर्न लग रहा था शेन वॉर्न की रूह आई हुई है उसके अंदर। क्या जबरदस्त बॉलिंग की। कुनेमैन की अगर किसी ने बॉलिंग देखी हो, एक एक बॉल में नशा था। स्वाइस के एक दो तीन डिलीवरीज की बुरी डाली होगी, अदरवाइज पूरे का पूरा स्पेल उसका शानदार रहा। जंपा का, फिर हमारे अब्रार का बहुत शानदार रहा। सो ऑल टुगेदर मतलब आप देखें तो स्पिनर्स ओरिएंटेड सीरीज रही है। पांच पांच स्पिनर यूज किए, ऑस्ट्रेलिया ने भी 5 स्पिनर यूज किए, हमने भी 5 स्पिनर यूज किए। उन्होंने भी, उनको भी बॉल पकड़ा दी जिसने कभी बॉल नहीं की। लाइक मैथ्यू शॉर्ट जो उनका ओपनर है, उसने पूरे वनडे करियर में 2 विकेट्स ली थी, बट ये सीरीज उसके मुंह में भी पानी आया, उसने भी पूरे स्पेल डाले हैं इसके अंदर। सो स्पिनर्स ओरिएंटेड इस सीरीज के अंदर हम क्या बैट्समैन के साथ ज्यादा मान लें कि यार ठीक है, अब उनके भी देख लें, ये नहीं कि हमारे, उनके भी बैटिंग उठा के इंग्लिश है जिसने दोनों तरफ में सबसे ज्यादा रन किए हैं ओवरऑल। अगर आप बात करें, उसने 250 भी किया, 129 रन किए हैं, 125 रन। बाबर आजम सेकंड नंबर के ऊपर है, उनके 150 है बाय द वे। बाबर आजम की 69, 16 और फिर 40, ये 3 मैचेस के अंदर उनके रन है। और थोड़ा बेहतर खेले, 100 प्लस रन गाजी गोरी ने भी तीनों मैचेस में किए। बट अगर आप मास अदाकत को देखें, साहबजादा फरहान को देखें, सलमान अली आगा को देखें, तो आप क्या फिर निकालेंगे कि यार इनको फारिग करते हैं या इनकी सही रही नहीं है, परफॉर्मेंस सही नहीं रही है जो कि हम करते हैं। गाजी गोरी के 3 मैचेस में 110 है, साहबजादा फरहान के 3 मैचेस में 37 रन है टोटल, मास अदाकत के 3 मैचेस में 35 रन है। आज अगरचे बाबर आजम बहुत अच्छा खेले, 40 रन उन्होंने किए। एक मौके के ऊपर आकर बाबर आजम के 25 बॉलों के ऊपर 5 रन भी थे, और फात मिनहास का भी उठा के देख लें, 25 बॉलों पे 9 रन। इनका कोई कसूर नहीं, पिछी ऐसी थी। जब मानस लॉबी भी शेनवन बनाए तो फिर यही होगा। बट मेरा सवाल यह है, मास अदाकत 3 मैचेस में 35, आगा 3 मैचेस में 28, तो इनके ऊपर क्या हमें अब क्रॉस लगाने, क्योंकि इस बैटिंग पिच, इस बॉलिंग पिच के ऊपर किसी से बैटिंग नहीं हुई। ईमानदारी की बात यह है, वो रमीज राजा ने कहा जब शदाब खान और अब्दुल समद खड़े थे और पाकिस्तान का एक बार लगा कि मैच पाकिस्तान से निकल जाएगा, जो सिचुएशन बनी हुई थी, वहां पे एक एक रन 2-2 ओवर के अंदर बन रहे थे, तो तब रमीज राजा ने कहा कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस टाइप की सिचुएशन के अंदर एक एक रन को भी हम चेयर करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन आई हुई है इस मैच के अंदर। फील्डिंग पोजीशन अगर आपने देखी हो, वो टेस्ट की लग रही है, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट इन कलर्स यूनिफॉर्म के अंदर खेली जा रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम जीत गए हैं, और बॉलिंग पर्सपेक्टिव में आप देखें, मुझे नहीं लगता किसी भी सीरीज में इतने अच्छे डाटा आपको पहले पाकिस्तान के बॉलर्स का कहीं भी मिला हो। मिसाल के तौर पर शहीन शाह अफरीदी 3 मैचेस 7 आउट किए, 3.86 यानी लेस देन 4 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन दिए हैं। सेम आप अगर निकालें बाकी बॉलर्स का, फात मिनहास 3 मैचेस में 7 आउट किए हैं, 3.30 की इकोनॉमी। अबरार अहमद 3 मैचेस में 6 आउट किए हैं, 2.23 की इकोनॉमी अबरार अहमद की। हारिस रऊफ के 3 मैचेस में 4 आउट हैं, 4.7, इनकी भी 5 से कम की इकोनॉमी है। शदाब खान के 3 मैचेस में 2 आउट हैं, 5.30 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने रन दिए हैं। इंग्लिश है जिन्होंने 50 किए, और ये सारे का सारा खिलासा है पाकिस्तान का। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने मोहम्मद हफीज का एक ट्वीट भी पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये जो स्पिन ट्रैक बना के सीरीज जीतने वाला फार्मूला है, ये ट्राइड टेस्टेड है और फेल्ड है इन आईसीसी इवेंट। और आगे से उन्होंने हैशटैग बांग्लादेश का भी डाला। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई थी ना, उस वक्त वहां के एक जर्नलिस्ट ने क्रिकेट इन्फो के ऊपर आर्टिकल लिखा और पूरे का पूरा बांग्लादेश का एक रूल बताया था कि आज से कुछ 4-5 साल पहले बांग्लादेश कैसे दूसरी टीमों को अपने घर में स्पिन ट्रैक पे फंसाता था। फिर नजमुल शांतो का भी काफी इस चीज में किरदार है कि यार उसने बोला कि फास्ट बॉलर्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर जाते थे, अपने घर में तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते थे। वो अब उठा के देखिए बांग्लादेश का, अपने घर में उन्होंने हर को हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया, पाकिस्तान को खैर बहुत बार हरा दिया, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, हर बड़ी टीम को हराया, स्वाई एक इंडिया के। अब इंडिया भी लगातार उनके पास नहीं खेल पा रही बाई दी वे। सो जब वो घर से बाहर निकलते थे बुरी तरह पिटते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार घर में स्पिन ट्रैक बना के हम सीरीज तो जीत जाते हैं, बट आईसीसी ऐसे इवेंट में बुरी तरह फिसलते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे ट्रैक नहीं मिलते। अब देखिए 2 बोर्ड हैं, एक पाकिस्तान एक भारत। भारत में आईपीएल के अंदर T20 के अंदर 250 रन बने हैं, इस बार 64 मरतबा 200 प्लस रन बने हैं, और हमारे यहाँ एक वनडे मैच में 156 रन बने फाइनल मैच के अंदर। उनका वो ब्लफ ठीक खेल रहे हैं या हम गलत खेल रहे हैं, या हम ठीक खेल रहे हैं, ये देखना है। वो चला इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे जाके आगे इनको वनडे वर्ल्ड कप भी अगर आपने देख रहे हैं तो 350-400 रन भी बन सकते हैं, और बैट्समैन को आदत होनी चाहिए 150 रन बनाने की भी। उनकी क्रिकेट ये है, हमारी क्रिकेट ये है कि वनडे के अंदर मुश्किल से 200-200 सवा 200 रन होंगे, और हमने इस कंडीशन में मैच खेलना है। मतलब दोनों की क्रिकेट ये बता रही है। अब आप फैसला कर लें कि क्रिकेट कैसी होगी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ 350 कितने रन हुए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 रन मार दिए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 300 से रन ज्यादा मारे थे। 1-2 मैच होगा शायद थोड़ा सा क्लोज हो, अदरवाइज सब हाई स्कोरिंग रन थे, ये हमने देखा। इवन के अभी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में देखा 200 से ऊपर रन बने, नॉकआउट के अंदर। अंडर 19 फाइनल में देखा 411 रन बने थे,
411 रन बच्चों ने बनाए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर भी हाई स्कोरिंग रन होने हैं, एक आधा मैच होना जो लो स्कोरिंग होगा और वो भी स्पिनर्स ओरिएंटेड होता है या फास्ट बॉलर, वो नहीं पता। अब माइक हसन ने बोल दिया कि वहां पे भी कुछ वेन्यूज ऐसे हैं जहां पे स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती है। मेरा मानना हाँ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में मिल जाती है आपको, दुनिया में हर जगह पे आपको मिल जाती है किसी ना किसी एक आधे वेन्यू पे। बट सवाल ये है कि सीना कंट्री में ज्यादातर फास्ट बॉलर चलेंगे या स्पिनर चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादातर हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे या लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। नंबर 3, वर्ल्ड कप की जब आप तैयारी करते हैं तो सिंगल वन साइडेड या वन डायमेंशनल आप तैयारी करते हैं कि स्पिन ट्रैक फुल रज के, सबको पता है यहां पर किसी ने अपनी सीट बचाई है, यहां पर किसी ने तनकीद नहीं सुननी, ये वाली पिचेस बना दी हैं क्योंकि कोई ना कहे कि हम हारे हैं, क्योंकि अब लगातार आप हारते आ रहे हैं तो अपने घर में आप एस्टैब्लिश कर दें कि नहीं हम जीते हैं। बट मुझे एक डर ये लग रहा है, अब दूसरी टीमें जो भी आएंगी सबको पता चल गया है कि हमने पहले टेस्ट के अंदर स्पिन ट्रैक बनाते हैं, अब हमने वनडे के अंदर भी यही काम कर लिया। अब ट्राई सीरीज खेलनी है किसी और के साथ बायलैटरल सीरीज हम खेलेंगे, उन्होंने भी अपने साथ स्पिनर्स लेके आने और वो भी अंदर से कहेंगे कि यार वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज जीत रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को गम होगा कि वो सीरीज हार गए? उनको पता है यहाँ सीरीज जीत के भी क्या कर लेना था। मतलब एक सीरीज जीती है ऐसी कंडीशन पे जहां पे उन्होंने दुनिया में कहीं भी जाके नहीं खेलना, ऐसी कंडीशन पे जीती है। यानी ऐसी कंडीशन दुनिया में कहीं पर भी कॉपी पेस्ट नहीं होगी। शायद श्रीलंका में कहीं पे ऐसी कंडीशन मिल जाए, बट टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए वहां पे ठीक मतलब पिचेस मिली, 200 रन भी हुए, 170-75 भी हुए, कहीं कहीं कम लो स्कोरिंग था। अदरवाइज दुनिया में कहीं पर भी आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलेंगी। और अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें आईसीसी इवेंट में, एक वनडे वर्ल्ड कप है 2027 का, एक ओलंपिक्स होगा, दूसरा टी20 वर्ल्ड कप है 2028 ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, तो कहां पे ये पिचेस मिलने अगले 2-3 सालों में? कहीं पे भी नहीं मिलनी हमें। वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब अभी हमने एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप एशियन कंडीशन में खेला है, कैसी कंडीशन मिली थी। सो जीत की खुशी है कि हम एक सीरीज जीते हैं और लगातार तीसरी मर्तबा हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज जीती है। कलेक्टिवली 5 दफा जीती है। कुछ बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनके लिए थोड़ा सा राहत का होगा। मैं पिछले वीडियो में मेंशन किया था, मैं इस वीडियो में दोबारा मेंशन कर देता हूं, माइक हैसन का आप 2025 की स्टेटमेंट उठा के देख लें, अभी भी क्रिक इन्फो पे पड़ी हुई है, किसी भी और आप वेबसाइट पे भी या पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उन्होंने एतराज उठाया था बांग्लादेश के ऊपर कि उन्होंने टी20 के अंदर स्पिन ट्रैक क्यों बनाए हैं। अब हमने भी वही किए, 156 रन वनडे का करके भी मैच फंस गया था, 156 रन, जस्ट इमेजिन। और तीनों मैचेस में ऐसे कई मर्तबा हुआ कि बॉल जो है वो घुटने से ऊपर नहीं लग पा रहा था। और 7 की डाइवर्जन थी कनमैन की स्टर्न में, 7 की एंगल की, 7 एंगल की, 1.2 मैक्सिमम 2 तक होती है